सेंट सीएफ एंड्रूज में जीवंत हुआ अब्दुल कलाम का सफर। सेंट सीएफ एंड्रूज के वार्षिकोत्सव में उपस्थित सम्मानित बच्चे और अतिथिगण। आगरा में सेंट सीएफ एंड्रूज स्कूल में 22वां वार्षिक समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मनाया गया। वार्षिकोत्सव की विषय वस्तु देश के 11वें राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर केंद्रित रही। शुभारंभ सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा, एमडी प्रांजल शर्मा, सुनीता शर्मा, सीए अपूर्वा शर्मा, शिवांजल शर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील उपाध्याय एवं उप प्रधानाचार्य रीनू त्रिवेदी ने किया। विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न चरणों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत उनके राष्ट्रपति पद की शपथ के मंचन से हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा, वैज्ञानिक उपलब्धियां, मिसाइल कार्यक्रम में योगदान और परमाणु परीक्षणों में निभाई गई भूमिका को नृत्य नाटिकाओं, संवादों और दृश्य श्रव्य माध्यमों से दर्शाया गया। अतिथि एडिशनल कमिश्नर पुलिस आगरा राम बदन सिंह ने कहा कि विद्यालय में अनुशासन, संस्कार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समन्वय दिखाई देता है। विशिष्ट अतिथि मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी ने विद्यालय परिसर में स्थापित आगरा के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को प्रेरणा स्रोत बताते हुए विद्यार्थियों को जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। अध्यक्षीय उद्बोधन में वत्सला प्रभाकर ने कहा कि विद्यालय में दी जा रही मूल्यपरक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। इस दौरान एनसीसीएएनओ उदय प्रताप सिंह, विवेक शर्मा, बरखा, नरेंद्र, उदय प्रताप, आकाश, निशिमा, कमल, अंजलि, विजय, शिवम, नीरू मित्तल, वर्षा वर्मा, ज्योति सिंह, चारू सक्सेना, अनुराग वाषण्य और हरिदत्त शर्मा आदि मौजूद रहे। सबसे प्रमुख तो आपके दर्शकों के आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को एपीजे अब्दुल कलाम साहब के इस जन्मतिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे प्रमुख बात है कि जो सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल, सीएफ एंड्रूज पब्लिक स्कूल हाथरस रोड पर जो कार्य कर रहा है, वो वाकई में निश्चित ही मैं यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के मैनेजमेंट को और ख़ास तौर पर गिरधर शर्मा जी को, भाई साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आज मुझे बड़े सालों बाद मुझे लगता है कि शायद अब स्कूलों में आपने जो गुणवत्ता को लेकर के चल रहे हैं, यहाँ के बच्चे जिस तरीके से, जितनी ऊर्जा के साथ में, जिस एनर्जी के साथ में यहाँ पर बोल रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चा केवल शहर का नहीं है, बल्कि यहाँ पर दूर दराज दाऊजी वगैरह जो आसपास के जो गांव इत्यादि भी लगते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ आकर के इस तरीके का, जिस तरीके, मुझे शायद मैं सोचता हूँ, मेरे पास में शब्द नहीं है आज, और जो लोग नहीं उपस्थित हो पाए हैं इस कार्यक्रम में उनका दुर्भाग्य है, लेकिन इस यूनिट को बहुत साधुवाद है। हालांकि ये 22वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा और मुझे वाकई में संतुष्टता इस बात की हुई, मुझे संतुष्ट इस बात में हूँ कि कम से कम हमारा जो एंड्रयू ग्रुप है, जो गिरधर जी के संरक्षण में और संस्थापक डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के अंडर में चला, जो कि हम लोगों के कुल सचिव भी रहे उधर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के, वो वास्तविकता में मुझे लगता है कि बागडोर सही हाथों में है और हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। और भविष्य की उपलब्धियां आप ये समझिए कि जहां खेल के रूप में वर्ल्ड ताइक्वांडो में बच्चे जा रहे हैं, तो वहीं आईआईटी में भी बच्चे यहां पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे प्रमुख बात है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ग्रुप के एमडी साहब को, हमारे गिरधर भाई साहब को और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हर हर महादेव। देखिए, आज ये जो 22वां कार्यक्रम हुआ है सीएफ एंड्रूज स्कूल का, यहाँ पर आकर के मैं बहुत गर्व का अनुभव करता हूँ। और मुझे बताया गया है कि स्कूल में 1700 बच्चे पढ़ते हैं करीब, जिसमें 50% लोग तो शहर के बच्चे हैं और 50% आउटस्कर्ट्स के हैं। बच्चों ने जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया और जो समझ भरी बातें कही, उससे, और जो थीम चुनी गई, उससे कई चीज़ें हम सीख सकते हैं। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चरित्रण किया गया, उससे हम सीख रहे हैं कि कोई भी बच्चा जिसकी विल पावर बहुत अच्छी है, वो कभी घबराए नहीं, लोगों के जो सीख है उसका अनुसरण करे, अपने टीचर्स को आदर्श माने, तो वो जो भी ऊंचाई हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सकता है। और ये लेसन हम सब के लिए है, बच्चों के लिए। यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ के स्टाफ ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि मुझे बताया गया कि लगभग 800 बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। और 800 बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को टैकल करना, मैनेज करना, उन्हें एक साथ लाना और एक साथ 100 बच्चों की, 50 बच्चों की जो प्रेजेंटेशन है वो करना, बहुत ही जो है मेहनत का काम है, डेडिकेशन का काम है।
तो इसमें स्कूल खुद भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चरित्र से प्रभावित हुआ और उन्होंने बहुत मेहनत की है और इसका बहुत अच्छा मैसेज गया है। मैं समझता हूँ कि हर पेरेंट्स को इससे सीख मिलेगी, उसे अपने बच्चों की बहुत अच्छी केयर करनी है और जब बच्चों की हम केयर करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत ऊंचाई हासिल करता है। मतलब कितनी खुशी हो रही है देख के, क्योंकि आज से 32-33 साल पहले से मैंने देखा था कि किस तरह से बल्केश्वर वाली ब्रांच से और उठ के और आज कहाँ तक ये विद्यालय, ये इंस्टीट्यूशन पहुँचा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे राम अवतार शर्मा अंकल जी का था। और कहते हैं जब बड़े ही सबसे बढ़िया आशीर्वाद दे दें तो फिर उनकी आगे की पीढ़ी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए चीज़ को सफलतापूर्वक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। और उनका परिवार, गिरधर भाई साहब हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से इस काम को किया है कि सेंट एंड्रयूज़ का नाम आज बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है। आज उसका वार्षिकोत्सव है, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ये भी कहना है कि जैसा आप लोगों ने एक परिपाटी चलाई है कि पहले रामायण, फिर महाभारत और आज एपीजे अब्दुल कलाम, लोग जानते नहीं है कि ये कौन है, लेकिन आज यहाँ बैठा हुआ एक एक बच्चा, एक एक उसका अभिभावक ये पहचान जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि ये सिर्फ हमारे राष्ट्रपति नहीं थे, क्या थे, मिसाइल मैन क्या थे। तो जितनी जल्दी आज ये चीज़ें बच्चे सीखेंगे इनको देख के, वो आपने एक बहुत गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया है। और इसी परिपाटी को चलते हुए जितने भी महान लोग हैं उनके ऊपर यदि इसी प्रकार से कार्यक्रम होते रहेंगे तो इससे बच्चों को भी बहुत फायदा होगा। और मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है विद्यालय का 22वां वार्षिकोत्सव। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब इस विद्यालय की स्थापना हुई थी तो ये था कि कैसे यहाँ पर बच्चे आ पाएंगे इतने दूरस्थ स्थान पर। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि शहर के अलावा हम लोग आउटस्कर्ट के भी बहुत सारे बच्चों को सीबीएसई और एनसीईआरटी की सुविधाएं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे शहर के बच्चों से भी ज़्यादा क्षमता रखते हैं। इनके पास अधिक समय है, अधिक ऊर्जा है, खान पान भी यहाँ पे बहुत शुद्ध होता है और जो ललक है इनको अपने आप को साबित करने की, वो इनको और ऊंचाई प्रदान करती है। जो भी थीम है इस बार का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के ऊपर है और पिछली बार रामायण किया था, उसके बाद में महाभारत का प्रसंग किया था और ये पूरी नृत्य नाटिका, स्कूल बैंड, कोई भी चीज़, सब कुछ लाइव चल रहा है, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है। लगभग 800 बच्चों का पार्टिसिपेशन है। विभिन्न प्रसंग एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जीवन के हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और कोरियोग्राफी के द्वारा, नाट्य मंचन के द्वारा, और जो बच्चे एंकरिंग कर रहे हैं वो भी इतना ज़बरदस्त अंदाज में कर रहे हैं कि उनका आत्मविश्वास छलक रहा है, टपक रहा है। और इस अवसर पर जिन टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और सबसे बड़ी बात है कि जो विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट है उसको देख के भी बहुत संतुष्टि होती है कि एकेडमिक्स में, लिटरेरी में, कल्चरल में, स्पोर्ट्स में, सभी में इन बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ये जो कार्यक्रम है ये भी हमारे बच्चों को प्रेरणा देने वाला होगा, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति उसकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे निर्भर करती है। अगर हमारे बच्चे इस उम्र से वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू कर रहे हैं और अपने अध्ययन में गंभीरता लाएं तो निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्ति हमारे विद्यालय से भी कोई उत्पन्न हो सकते हैं जो देश में कुछ ऐसा करें जो अंतर्राष्ट्रीय चित्र पर हमारे देश को सम्मान दिलाने वाला हो और देश की स्थिति को बेहतर कर